वेलकम यू टू आवर एजुकेट यूट्यूब चैनल। सो आज हम यहाँ पर क्लास सेवन की एनसीईआरटी की जो इंग्लिश लिटरेचर है आपके पास उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट यू हैव अ फर्स्ट लेसन हियर। थ्री क्वेश्चंस, तीन प्रश्न है। तो अ किंग हैज़ द थ्री क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चन, डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स। ओके, तो क्लास सेवन आपके पास ये फर्स्ट चैप्टर है, थ्री क्वेश्चन। सो इसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, सो एक राजा है जिसके मन में क्या आते हैं, तीन क्वेश्चन आते हैं, तीन प्रश्न आते हैं। तो वो क्या करना चाहता है, वो इन सब के आंसर जानना चाहता है और वो आंसर क्या है और क्या उसे वो आंसर मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। एक राजा के मन में क्या आता है, ख्याल आता है कि अगर वो क्या करे, तीन चीज़ों को जान ले तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, अपने लाइफ में विफल नहीं होगा। ओके, सो दीज थ्री थिंग वर, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। उन तीन चीज़ों में पहली चीज़ तो ये थी कि भाई किसी भी काम को करने का सही समय क्या होगा। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब उसे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसे उसे करनी चाहिए। ओके, सो द किंग देयर फॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन। देखो अब उसके बाद राजा ने क्या किया, राजा ने अपने पूरे के पूरे किंगडम, अपने राज्य में क्या किया, अपने जो मैसेंजर्स हैं, जो संदेश वाहक है, उसे भेज दिया। और उसके उनको भेजने के बाद ये भी बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे क्या दूंगा, बहुत सारा पैसा दूंगा, जो क्या करे, मेरे तीनों क्वेश्चन के क्या करे, आंसर दे देगा। ओके, अब क्या होता है कि मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर दी हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। अब उसके जो राज्य होता है उसमें क्या आते हैं, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आते हैं, लेकिन सब ने क्या किया, अलग अलग टाइप के क्या दिए, आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। उसके क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने क्या कहा कि भाई राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे फॉलो कैसे करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे शेड कुड ही डू एवरीथिंग एट अ प्रॉपर टाइम। और उन्होंने कहा कि भाई अगर राजा ऐसा करता है तो राजा क्या कर सकता है, अपना पूरा का पूरा काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। ओके, सो अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। और किसी ने कहा कि भाई ये एडवांस में क्या करना, डिसाइड करना इम्पॉसिबल है कि भाई कौन सा काम किस टाइम पे हो, कौन सा काम सही टाइम पे हो। ओके, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्रेजर। तो जो राजा है, राजा को क्या करना चाहिए, ये सब नोटिस करना चाहिए कि उसके अगल बगल क्या हो रहा है। और अवॉइड फूलिश प्लेजर का मतलब अपनी सुख सुविधाओं में कम ध्यान देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम, मतलब ये हुआ कि राजा, किसी ने कहा कि राजा को अपनी सुख सुविधाओं में कम ध्यान देना चाहिए और जो चीज़ उस समय क्या हो, ज़्यादा जरूरी है, उसी को करना चाहिए। ओके, सो येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और किसी ने कहा कि भाई राजा के पास क्या होना चाहिए, एक काउंसिल होनी चाहिए, मतलब कुछ बुद्धिमान लोगों का क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, जो उसे बताए कि भाई कौन सा काम कब करना चाहिए, कौन सा काम कब नहीं करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो इन्होंने कहा कि भाई ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं, या फिर ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी काम कैसे डिसाइड किया जाए, ठीक है, और किसी दूसरे की हेल्प से भी ये नहीं हो पाएगा। ओके, बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। और किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते कि अगर कभी कभी क्या होता है, राज्य में बहुत सारे ऐसे आपातकालीन कार्य हो सकते हैं कि हमें कोई भी डिसीजन कैसे लेना पड़ेगा, एकदम अर्जेंट लेना पड़ेगा। ओके, सो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और उन्होंने कहा कि ये काउंसिल का इंतजार तो नहीं करेगी। ओके, in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into future and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magician. अब किसी ने कहा कि भाई ये सब चीज़ें तो वही कर सकेगा जिसको क्या है, फ्यूचर यानी भविष्यवेता जो होगा। और राजा को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैजिशियन नहीं बता पाएगा कि भाई भविष्यवेता जो क्या कौन है, मैजिशियन ही है। तो राजा को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। ओके, in their answer to the second question, some said that the people most necessary to the kings were his counselors, others said the priest। अब सेकंड क्वेश्चन में ये था कि राजा ने कहा था कि मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। ओके, और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करते हैं, लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी बताओ क्या है, काउंसिल का उनकी क्या है,
काउंसलर्स हैं, ठीक है। तो काउंसलर्स कौन थे, उसके जो मंत्रिमंडल होता है, ओके। किसी ने कहा कि प्रिस्ट जो पुजारी है उनकी है, किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर को सुननी चाहिए, और किसी ने कहा कि अपने जो सैनिकों की सुननी चाहिए, ठीक है। अब सैनिकों की सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस, किसी ने कहा कि भाई साइंस में उसे नई नई इन्वेंशन करनी चाहिए, किसी ने कहा कि भाई फाइटिंग पे उसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि राजा है तो राजा क्या करेगा, दूसरे राजा पे फाइटिंग करेगा, अगर जीतेगा तो वहाँ से क्या करेगा, उसके राज्य को भी अपने में मिला लेगा। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्कशिप, और किसी ने कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, रिलीजियस थिंग्स, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ओके। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई एंड गिव नो रिवार्ड। अब क्या हुआ, राजा इन सब के आंसर से बिल्कुल भी क्या नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था, और किसी को किसी भी प्रकार का कोई रिवार्ड या पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। अब उसके राज्य में कहीं दूर एक हर्मिट, ठीक है, और हर्मिट को हम ये कह सकते हैं, हर्मिट का मतलब होता है जो कैसा रहता है, अलग कहीं पर रहता है और सिंपल लाइफ जीता है, तो उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं सन्यासी, ठीक है। एक सन्यासी के बारे में उसने सुन रखा था, जो अपनी विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, ओके। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही saw no one but simple people and so the king put an ordinary clothes। देखो जो हर्मिट है, वुड एक जंगल, छोटे सा जंगल में रहता था, और उस जंगल को कभी भी नहीं छोड़ता था, और उसने बिल्कुल साधारण लोग देखे थे, इसीलिए राजा ने क्या किया है, एक साधारण कपड़े पहने, ओके। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। उस हर्मिट के पास, उस सन्यासी के पास जाने से पहले राजा ने क्या किए, अपना जो घोड़ा था अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ा और अकेला ही उसकी तरफ चला गया, ओके। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ठीक है। तो जैसे ही राजा ने क्या किया, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा है, अपने जो ग्राउंड है, अपना जो उसका खेत है, वहाँ क्या कर रहा है, कुछ खोद रहा है, ओके। So next he greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak and he breathed heavily। मतलब उसने क्या किया, राजा को ग्रीटिंग किया, जो भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून किया, और अपना काम करता रहा, ठीक है। और हर्मिट कैसा था, काफ़ी बूढ़ा था और कमज़ोर भी था, और वो काम कर रहा था, तो काम करते करते उसकी जो क्या थी, सांसें काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव टू कम यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू दैट राइट थिंग। मतलब क्या हुआ, जो राजा था, राजा उसके पास गया और हर्मिट के पास का कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइस हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, मुझे क्या चाहिए, अपने 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए, कि मुझे कौन सा, मुझे हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, मुझे कोई भी चीज़ सीखने के लिए सही समय क्या होगा, ठीक है। वो कौन से लोग हैं जिनको मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे कौन से मामले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ओके। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने, जो सन्यासी था, उसने राजा की सारी बातें सुनी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। ही वेंट ऑन टेकिंग, वो अपना काम करता रहा, खोता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पीड का मतलब होता है फावड़ा, ठीक है। तो वो अपना काम करता रहा, और उसने फिर राजा ने कहा कि यू आर टायर्ड, तुम बहुत थक गए होगे, तो तुम क्या करो, जो ये फावड़ा है मेरे पास दो, और मैं क्या करूँगा, तुम्हारी जगह पर काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पीड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसने कहा कि थैंक्स, हर्मिट ने कहा कि धन्यवाद तुम्हारा, और राजा को अपना जो फावड़ा दिया, और उसके बाद नीचे ग्राउंड में बैठ गया। द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। देखो जब क्या हुआ, राजा ने क्या कर दिए, 2 बेड्स का मतलब 2 गड्ढे खोद दिए, तो राजा ने क्या किया, अपना काम उस गड्ढे को खोदना रोका, और अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया कि द हर्मिट गेव नो आंसर, और हर्मिट ने फिर भी क्या किया, कोई भी आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और खड़ा हुआ, स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पीड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब क्या किया, हर्मिट ने राजा के क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं दिया, और क्या हुआ, खड़ा उठ गया, और खड़ा उठने के बाद अपने हाथ क्या किए, आगे किए, मतलब फैलाए, और उसने क्या किया, बोला कि ये जो स्पेड है, यानी जो फावड़ा है, मेरे पास दीजिए, अब आप रेस्ट कीजिए और मुझे काम करने दीजिए, ओके। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड एंड कंटिन्यू। लेकिन राजा ने क्या किया, जो स्पीड है, जो फावड़ा है, उसे नहीं दिया, और कंटिन्यू क्या करने लग गया,
होने लग गया। 1 hour पास देन अनदर द सन वेंट टू द बियॉन्ड द ट्री एट लास्ट द किंग स्टक द स्पीड इन टू द ग्राउंड एंड सेड। देखो क्या हुआ, 1 घंटा बीता, दूसरा भी बीता, सुबह से लेके शाम हो गई, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, गुस्से से क्या किया, जो राजा था, राजा ने क्या कर दिया, जो स्पेड जो फावड़ा था ग्राउंड में गाड़ दिया और बोला आई केम टू यू वाइज मैन, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या आया हूँ, अपने क्वेश्चन के उत्तर के लिए आया हूँ। अगर तुम क्या नहीं कर सकते, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न बैक, मैं क्या कर लूँगा, घर चला जाऊँगा। ये बुद्धिमान आदमी, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, अपने 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। अगर तुम उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते तो तुम मुझे बता दो, मैं क्या कर लूँगा, घर चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि देखो कोई यहाँ पर भागता हुआ आ रहा है। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था इसका। तो इस पर देख लेते हैं कंप्रीहेंशन चेक। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन, यानी जो राजा था अपने 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों चाहता था। तो इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज ही वुड थॉट, वो जानता था कि अगर मैं क्या करूँगा, 3 प्रश्नों का उत्तर जान जाऊँगा तो आई वुड नेवर फेल इन माई लाइफ, मैं कभी भी क्या नहीं होऊंगा, अपनी लाइफ में विफल नहीं होऊंगा। ओके, सेकेंड है कि मैसेंजर्स वर सेंड थ्रू आउट द किंगडम, जो संदेशवाहक थे वो किस लिए पूरे राज्य में भेजे गए थे, तो टू फेच वाइज मैन टू फाइंड, इसमें ये होगा फोर्थ वाला, तो अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, यानी उन लोगों को क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा जो राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, प्रेस द बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक्स एंड टेक